Students, in subject IP, you are learning Python overview. In class 11th, Python is most important. Python का जो सिलेबस है उसमें Python के साथ साथ MySQL आपने पढ़ा, तो आज आप लर्न करेंगे इनपुट एंड आउटपुट कैसे करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट करना पड़ता है तभी आपको आउटपुट मिलेगा। Sometimes we need to enter data or enter choices into a program. In Python we have the input function. Python में इनपुट करने के लिए एक फंक्शन होता है इनपुट। इनपुट हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट यूज़र टू एंटर डेटा। अब आपसे पूछेगा कि आपको क्या डेटा एंटर करना है। इट विल एक्सेप्ट ऑल यूज़र इनपुट वेदर अल्फ़ाबेट, नंबर, input function accepts all user input whether you input alphabets, numbers or special characters. It will accept as a string. The syntax of input command input function is like this. First of all, take one variable to store the input. आप वेरिएबल ले सकते हैं कोई भी, ए बी सी डी कुछ भी। फिर आप इनपुट फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जिसमें आप ले सकते हैं क्या इनपुट करना है आपको। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फादर नेम है ना, तो फादर नेम या फर्स्ट नेम ले लीजिए, फर्स्ट नेम है इक्वल टू इनपुट एंटर योर फर्स्ट नेम। तो आपसे ये प्रॉम्प्ट करेगा, फर्स्ट नेम एंटर कराएगा। जैसे कि आपका नाम है अर्नब, तो अर्नब एंटर करेंगे। आपसे एज इनपुट कराएगा, तो आपने कहा एज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज, तो आपकी जो एज है इसमें एंटर करेंगे 19। ठीक है। इनपुट टेक्स एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, कन्वर्ट्स इट इनटू स्ट्रिंग। ध्यान रखिएगा ये हमेशा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जो भी इनपुट करेंगे वो इनपुट को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। समटाइम्स इन प्रोग्रामिंग यू रिक्वायर टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वट एवर यू इनपुट इन द इनपुट फंक्शन. If you require to convert it into integer, then there is a function int. This will perform required operation. It will convert accepted string from the user to an integer value. If you enter non-numeric value, then error will be generated. Example के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिया है एज का। कमांड प्रॉम्प्ट पर आप लिखेंगे एज इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर क्यों लगाया है? ताकि जो भी इनपुट कराऊंगा मैं वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने एज एंटर करवाई, एज स्ट्रिंग होती है यहाँ पर, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग से किस में? इंटीजर में। स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर वैल्यू, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। यू कैन सी द टाइप ऑफ द आउटपुट इज इंटीजर। यहाँ पर मैंने टाइप लिखा है। टाइप क्या चेक कराता है कि उसका टाइप क्या है वेरिएबल का। यहाँ पर जो भी लिखेंगे उसको बता देगा इसका टाइप क्या है। टाइप इसका इंटीजर है। यहाँ पर देखिए, आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए फंक्शन होता है प्रिंट, जो कि डिस्प्ले कराता है आउटपुट को। तो मैं प्रिंट करा दी वैल्यू, जो वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। प्रिंट कराने से पहले उसकी वैल्यू को पहले इनपुट कराएंगे, ओके, तभी वो उसकी इनपुट आउटपुट में आएगी। तो आप समझ गए होंगे कि इनपुट करने के लिए आप क्या करेंगे और आउटपुट करने के लिए क्या करेंगे। प्रिंट कमांड देंगे। इनपुट करने के बाद में प्रिंट कराना जरूरी है, वरना वो डिस्प्ले नहीं करेगा, आउटपुट क्या आएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो प्रिंट फंक्शन आपका इस तरह का होता है। प्रिंट के अंदर ब्रैकेट में आप लिख देंगे स्ट्रिंग या फिर कोई एक्सप्रेशन। जो भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे वो एवेल्यूएट होकर रिजल्ट आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 25, 10 मल्टीप्लाई बाई 2.5। रिजल्ट क्या आएगा? 25। वो भी रिजल्ट किस में आएगा? फ्लोटिंग पॉइंट डिजिट में, क्योंकि ये हमारा रियल नंबर है। जिस टाइप का डाटा देंगे उस टाइप का ही रिजल्ट यहाँ पर शो होगा।
Now students, you are able to understand what are the input and output in Python program. Python प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट कैसे किया जाता है, इसको आपने प्रैक्टिकल में 10th क्लास में भी किया है लैब में, जब आपको पाइथन स्टार्ट कराया था मैंने, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप नोट्स को स्टडी कीजिए और अपने नोट्स कॉपी में प्रिपेयर कीजिए, राइट इन फेयर कॉपी।